तो बैठ जाए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज या कल में उनकी स्टेटमेंट आई कि वो जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के हैं, हमसे वो राब्ते में हैं, और उन्होंने तो बहुत ही खुल के कहा कि जी कुछ जनूबी पंजाब में तो हम कुछ को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में ये है हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मरियम साहबा भी कई दफा कह चुकी हैं कि जी वो लोग हमसे बहुत सारे राब्ते में हैं। मेरे इंटरव्यू में एक जावेद लतीफ साहब ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी और उन्होंने कहा कि मियां साहब से ये तो मुलाकात करके भी आए हैं और उनमें तो 4-5 कोई फेडरल मिनिस्टर भी शामिल हैं। सर ये आप भी इसकी तस्दीक करते हैं? बस जो आपको कह दिया दोस्तों ने वो आपने सुन लिया। आप क्यों यकीन करें जफर साहब, और आप अपने जराए से इस बात को मालूम कीजिएगा। अच्छा, अब अपने हर वजीर का टेलीफोन सुनते हैं, हदायत जारी की हुई है उन्होंने। जी जी, हर वजीर के आने जाने वाले, मुलाकात करने वालों की फहरिस्त बनती है। अच्छा जी, और खान साहब सुबह उठते ही आटे, चीनी, दाल का भाव नहीं मालूम करते, वो ये अच्छा मालूम करते कि कौन किससे मिला है, किसने किससे बात की है, और कौन शाम को किस दावत में बैठा था और उस दावत में क्या बातें हो रही थी। और वहां पे पूरा एक माहौल है जिसमें चुगलियां लगाई जाती हैं एक दूसरे की। अच्छा जिसको जो अच्छा नहीं लगता वो सुनाता है कि ये शाम को फलां दावत में बैठा आपके बारे में ये बात कर रहा था और ये अच्छा। बात कर रहा तो तो ये एक दूसरे के दोस्त चुगलियां लगाते हैं या कोई एजेंसी है जो खान साहब को इस तरह की रिपोर्टिंग करती है? दोनों ही है। अच्छा, दोनों ही हैं। और एजेंसी डेफिनेटली वही जो प्राइम मिनिस्टर को रोज जो है ना वो रिपोर्ट पेश करती है, वही एजेंसी होगी डेफिनेटली जो प्राइम मिनिस्टर को ये डायरेक्ट जो है ना अकाउंटेबल है। जो भी हुकूमत और वजीर आजम के दस्तरस में होगी, खान साहब उससे कोई दूसरा काम नहीं ले रहे। जो काम अच्छा, उसके, जैसे एफआईए के जो काम है वो एफआईए से नहीं लिए जा रहे। जी हाँ, एफआईए से जी काम एफआईए से काम लिया जा रहा है कि कैसे शहबाज शरीफ को सजा देनी है और हमजा हाँ। को सजा देनी। एंटी नारकोटिक्स बोर्ड से ये काम लिया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को किस तरीके से सजा देनी है। नैब से ये काम लिया जा रहा है कि आपने मरियम के मुकदमे जो हैं उनको कैसे शुरू किए रखना है और मरियम को कैसे फंसा के रखना है। खकान अब्बास और मिफ्ता इस्माइल और साद रफीक और दूसरे सारे साथी बेचारे जो हैं उनको, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनको कैसे हर वक्त अदालतों के चक्कर लगवाने हैं, या पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं उनको अदालतों के चक्कर, या जमीयत के कुछ लोग हैं उनको कैसे आकर रखना है। खान साहब ये काम लेते हैं अदारों से, अच्छा, महकमों से ये काम लेते हैं। और तो सर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने फरमाया, मैं उसका थोड़ा सा क्लियर कर दें और भी जवाब, कि बहुत सारे लोग इस वक्त राब्ते में हैं पाकिस्तान में भी और लंदन में भी और नून लीग के में आने के लिए तैयार बैठे पीटीआई से। आप यकीन कर लें कि अगर हम सुबह ये कहें कि 180H मॉडल टाउन के दफ्तर में हमने रुकनियत साजी खोल दी है और जो जो आइंदा इंतखाब में हिस्सा लेना चाहता है 15 दिन के अंदर अंदर आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा ले, तो खान साहब की जमात के 90% लोग आके वहां रजिस्ट्रेशन करा जाएंगे। 90% पार्लियामेंटेरियंस, ऐसे ही ना सर आप अच्छा, 90% पार्लियामेंटेरियंस, चाहे उनका ताल्लुक सूबाई असम्बली से हो या चाहे उनका ताल्लुक जो है ना कौमी असम्बली से हो, इतने हैं राब्ते में आपके? सूबाई असम्बली वाले तो जरा तादाद ज्यादा कर लें, 90 की जगह 95। अच्छा अच्छा, 95 कर। अच्छा अच्छा। सर ये तो बड़ी आपने जो है ना बहुत दिलचस्प सूरत हाल, इसका मतलब वो तजब्जब नजर आ रहा है हमें, वो जो है एक जो खलबली सी बची है वो नजर आ रहा है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। असल में सर मैं आपसे ये पूछना, जी सॉरी, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उसके साथ साथ, बल्कि आप सर ये कंप्लीट कर लेना, इसमें ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की कि ये तो 90% फारिग हो जाएंगे सारे के सारे अगर हम रुकनियत साजी खोल लें तो।
ये जो रोज उसको गुस्सा आता है और वो रोज नवाज शरीफ साहब के बारे में गुफ्तगू करता है, हालांकि नवाज शरीफ साहब को तो अपनी तरफ से तो उन्होंने माइनस कर दिया हुआ था ना। जी हाँ बिल्कुल। क्यों से रोज गुस्सा आता है? जब जब वो रिपोर्ट पढ़ता है ना कि मेरा फलां बंदा भी जा रहा है, मेरा फलां बंदा भी जा रहा है, मेरा फलां बंदा भी राब्तों की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा। वो रिपोर्टें पढ़ के उसे गुस्सा आता है और फिर वो नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे खत्म होती है। शहबाज हम्म। से शुरू होगी, मरियम जो कि कभी पार्लियामेंट की मेंबर नहीं रही, उसके बारे में गुफ्तगू शुरू कर देगा। फिर सही बात। उसके वजीर वही कवाली शुरू कर देते हैं। हम्म। हालांकि जो वजीर दाखिला हैं वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, दर्जनों सही। दफा वो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं ऐसी, खा वो मुंतखिब हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, बिल्कुल। इलेक्टेड हो, हर हुकूमत में वो वजीर बने। सही। इतना जहांदीदा आदमी भी जो है उसके मुंह से भी जब यही नाम निकलते हैं, तो इससे आप अंदाजा करें कि इनके हवास पे क्यों हम छाए हुए। अच्छा वो जब अच्छा। जब इनके पास वो रोजाना सुबह खबर पहुंचती है कि हम्म। आपके अपने भाई बहन जो है वो भी नवाज शरीफ से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। ये घरों में जाते हैं तो इनमें से बहुत सौ की माएँ जो हैं वो हाथ उठा के दुआएं मांग रही होती हैं कि अल्लाह दे कोलो हम्म। जान छुड़ा ते नवाज शरीफ नु लिया, मेरा चूल्हा सही ते जलता। सही तो जब ये सही। दुआओं को देते हुए सुनते हैं इस किस्म की, हम्म। फिर इन्हें गुस्सा आता है नवाज शरीफ पे। सही है सर, गुफ्तगू हमारी बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म के मरले में जो है ना दाखिल हो चुकी है। मुझे आप ये फरमाएं कि ये अभी कहा जा रहा है कि जनाब मियां साहब ने गो अहेड तो दे दिया है इन हाउस चेंज का, सिर्फ ये है कि वो जो डिटेल्स है ना वो तय हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ, और कुछ इस तरह का भी चक्कर है कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि जी उसको कुछ प्रोलॉन्ग किया जाए, लंबा किया जाए, तवील किया जाए। मियां साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आपने करना है तो बिल्कुल करें, लेकिन 2-4 हफ्तों में समेटे, बल्कि आपके अपने लोग भी कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, ये मैं उस दिन सुन रहा था, ऐसा इकबाल साहब ने भी कहा है। तो क्या ऐसा ही है और ये डिटेल्स आप समझते हैं कब तक ये तय हो पाएंगी? जफर साहब, अगर इस वक्त आप इसी पार्लियामेंट को कोई वजीर आजम चुन लेते हैं तो यकीनन वो वजीर आजम जो होगा वो कोई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से मकबूल सियासी जमातों के रहनुमा करते हैं। ये तो ठीक। और उसकी अपनी उम्र, और वो जब भी आप इलेक्शन कराएंगे वो दोबारा वजीर आजम भी नहीं बनेगा, वजीर आजम कोई और बनेगा। सही। पॉपुलर जमात उम्मीदवार वजीर आजम बनेगा। अब सारी दुनिया को पता होगा कि ये एक इंटरिम सेटअप है। बिल्कुल। लिहाजा मुझे बताइए कि वाशिंगटन या बीजिंग या मॉस्को या ब्रसल्स या लंदन उस आदमी के साथ क्यों गुफ्तगू करेंगे अच्छा। जिसके बारे में पता है कि इसने मुंतखिब नहीं होकर दोबारा वजीर आजम नहीं बनना। सही उनकी बात। नजरें उनकी नजरें उसी पार्टी पे होंगी, उन्हीं शख्सियात पे होंगी जो मुंतखिब होके आएंगे और 5 साल की मुद्दत के लिए मुंतखिब होके आएंगे। ठीक है। तो आप इंटरिम पीरियड को जितना लंबा करेंगे उतना पाकिस्तान को नुकसान मिलेगा। सही सही। कोई सरमायाकारी नहीं होगी उस अरसे में पाकिस्तान। तो आप एक, जिसको कहते हैं एक, मैं लफ्ज मफलूज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अच्छा अच्छा। लेकिन आप ये समझें कि एक नींद में पड़े हुए शख्स की तरह आप होंगे और आपके जागने के इंतजार में तो नहीं सरमायाकार बैठा रहेगा ना। सही सही सही, बिल्कुल सही, समझ गया सर, समझ। लेकिन सर ये है, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मियां साहब एग्री तो कर गए ना, पहले तो हम ये सुन रहे थे कि उन्होंने एग्री भी नहीं, एग्री कर गए, अब सिर्फ इस डिटेल पर एतराज है या ऑब्जेक्शन है या उस पे कि जी इसको ना जल्दी जल्दी निपटा लें, इसका मतलब ये तो अब हो गया है, इसमें एग्री तो कर गए मियां साहब ने, गो हेड तो दे दिया है, अब उसमें डिटेल की जनाब नाम किसका हो या नाम से भी ज्यादा का ड्यूरेशन क्या हो, ये मैं सही समझाऊं? मेरे देखिए अर्ज ये है कि अगर आज भी पाकिस्तान के अवाम को
ये मौका दिलवाया जा सकता है कि वो अपने लिए एक हकीकी नुमाइंदों पर मुंतखब पार्लियामेंट को वजूद में लाएं, तो अच्छा नवाज शरीफ साहब उसमें क्यों रुकावट बनेंगे? उनकी अच्छा, तो जद, ठीक, उन, समझ, उनकी तो जद्दोजहद ये है। देखिए, ये सही जो जिस चीज के लिए वो जेल गए, सही, जिस चीज बिल्कुल के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की साथी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान आ गए, सही, अपनी बेटी को जेल देखना पड़ा उन्हें, और उनकी आंखों के सामने एक दफा उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, उनके सही, भाई के भतीजे और फिर उनके सियासी साथी सारों ने जेल काटी, और एक वक्त ऐसा था कि ये सब लोग एक ही जेल में मौजूद थे और एक जी दूसरे हाँ, की जी हाँ, शक्ल। बिल्कुल, तकरीबन एक दर्जन के लगभग, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो वो सारा जमाना किस दिन के लिए देखा था कि भाई सही, पाकिस्तान का वोट चोरी नहीं होना चाहिए, अवाम का वोट को ठीक, इज्जत मिलनी चाहिए। तो अगर अब वोट को इज्जत मिलने का मौका मिलता है कोई, ठीक है, नवाज शरीफ साहब तो उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। ठीक है। सर समझ गया, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ, बस ये पूछना चाह रहा था कि अब जाहिर है आप मुझसे इतफाक करेंगे कि वो जो इन हाउस चेंज इतने मुख्तसर से पीरियड के लिए हो, तो उसमें तो वो कोई मसाइल तो हल हो नहीं सकते, वो यहाँ वाली बात है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वही बात है कि ना कोई महंगाई खत्म कर देगा वो पीरियड, ना कोई वो सारा को रोजगार लाएगा, तो वो फिर उसका मकसद क्या है? और मैं असल में मैं जरा वाजे कर दूं, कुछ ये कहा जा रहा है, आवाजें हैं कि जनाब उस पीरियड में किसी को कोई तोसी चाहिए, कोई एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर कोई कहता है कि चलें अगर उसमें भी वो चाहिए तो कोई दे दे, तो ऐसा है कोई कि अगर किसी को कोई एक्सटेंशन चाहिए हो तो फिर भी कोई एतराज नहीं है? मेरे इल्म में, देखिए सच्ची बात है कि मेरे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको इस क्वेश्चन को अब यूं कर लेता हूं कि अगर बिलफर्ज कोई एक्सटेंशन मांगता है, चाहे वो इन हाउस चेंज में आए या कोई फौरी तौर पे इंतखाबात आ जाएं और हो जाएं और आपकी गवर्नमेंट आ जाए और फिर कोई एक्सटेंशन मांगे, तो फिर आपकी पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, पार्टी के सामने अभी ये सवाल आया नहीं। जब अच्छा, पार्टी के सामने सवाल आएगा तो पार्टी इस सवाल को पे गौर भी करेगी। अच्छा, फिर गौर करें, अभी तक गौर नहीं किया। पार्टी के सामने सवाल है ही नहीं है, अभी पार्टी की पोजीशन ही ये नहीं है। अच्छा, देखिए ना, ये इख्तियार तो वजीर आजम के पास है, सही बात है। तो हम तो वजीर आजम नहीं है, हमारे पास तो ये अच्छा, इख्तियार। तो जिस चीज का इख्तियार मेरे पास नहीं है, उस सवाल पे मैं असूली तौर पर अगर कोई ऐसी बात जब आएगी, मौका आएगा, अच्छा, तो उस जरूर अपनी राय देंगे। अच्छा, लेकिन भी मैं समझता हूँ कि ये कबल अज वक्त है। जब अच्छा। एक सवाल खड़ा नहीं हुआ, सवाल पैदा नहीं हुआ, उस पर क्या गुफ्तगू करेंगे? लेकिन सर अगर ये कबल अज़ वक्त ना हो, मसलन इंतखाबात हो जाते हैं और उस वक्त वो वक्त बराबर हो जाए, तो फिर आपकी पार्टी का या आप अपना ही मौकफ बता दें कि क्या है, कि वो एक्सटेंशन देनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं? देखिए, जहां तक मेरी जाती राय है, जी जी, मैं अपनी जाती राय आपको बता सकता हूँ। सही, मेरी जाती राय वही है जो पिछली एक्सटेंशन के वक्त पे थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, और जिसको आपने भुगता भी है। नहीं, वो तो आपको हर चीज की एक कीमत होती है जो देनी हाँ, होती है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही, सियासतदानों को ये कीमत देनी चाहिए। और सही, अगर वो कीमत देने को तैयार नहीं है, तो ठीक है, फिर उन्हें सियासत से किनारा कशी कर लेनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। सर बस ये इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह अपनी जाती राय तो बता दी, लेकिन पार्टी की आप जो है ना, पार्टी की राय आप बताने को, लेकिन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि मियां जावेद लतीफ साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि पिछली दफा जो एक्सटेंशन पे वोट दिया था, वो मियां नवाज शरीफ साहब उस पर उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं थे, तो क्या ऐसे ही है? इस पे सब फिर कभी बात करेंगे, अच्छा, इसलिए कि मैं अपनी पार्टी से उलझना नहीं चाहता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल और सही। वैसे भी मेरी पार्टी जो है वो मेरे से एक फासला हमेशा रखती है। अच्छा, अच्छा, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा। मरियम नवाज साहबा की बात भी नहीं कर रहे आप? जी, मैं मरियम की बात नहीं कर रहा। मैं अच्छा, पार्टी आपने देखा होगा कि पार्टी के बहुत से जो जिन्हें कहते हैं ना आला दर्जे की क़यादत, जी वो जी, आला बिल्कुल
आला दर्जे की क़यादत के जो इजलास होते हैं, उनमें मैं कभी आपको नज़र नहीं आता। नहीं तो वो आया, सही। एक एक फ़ासला वो मुझसे रखते हैं। अच्छा, तो अब मैं उस फ़ासले की वजह से मैं नहीं चाहता कि वो ये बिल्कुल मज़ीद और बढ़ जाए, ये मज़ीद बढ़ जाए। नहीं, मज़ीद बढ़ने से नहीं कोई बात, लेकिन ये है अच्छा, कि चूँकि एक फ़ासला उन्होंने रखा हुआ है, तो मैं ठीक अगर है। कोई बात करूँगा तो वो ये होगा कि असीं इहदे तो परे रहने आं कि ये साढ़े बारे च गल्लां करदा है फिर। अच्छा सर, मैं आपको ये एक एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि उसी क़यादत की तरफ से मियां जावेद लतीफ साहब को एक शोकाज नोटिस भी दिया गया। मुझे नहीं पता कि उसका जवाब आया या नहीं आया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब को शोकाज नोटिस ठीक दिया गया था या नहीं? सियासी जमातों में वुसअत होती है, सही। उसमें लोग बात करते हैं और सियासी जमातों के जो ज़र्फ़ होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो उन बातों को बर्दाश्त करते हैं। मुझे ये बताइए, जावेद हाशमी साहब ने क्या-क्या बातें नहीं की, बिल्कुल, मियां नवाज साहब की जब वो साथ होते थे? सही बात कितनी है। दफ़ा कितनी दफ़ा जावेद हाशमी साहब को मियां साहब ने नोटिस दिया था? चौधरी निसार साहब ने, चौधरी निसार जी, साहब ने। दूसरी मिसाल चौधरी निसार साहब की। हम्म, उनको मियां साहब ने कब नोटिस दिया? सही। तो जावेद आप हाश ब गलत समझ। मेरा ख़्याल है कि सियासी जमातों को इन बातों को आपस में बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए इन पे। सही, सही। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, आपको बड़ी तकलीफ दी, आपको बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। और वो सवाल ये है कि हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि भाई पहले तो एक जलसा हुआ गुजरांवाला साहब पे तो वो तनकीद जारी रही, लेकिन वो तनकीद जो है ना जनरल बाजवा साहब पे कम होती होती खत्म हो गई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर दो ऑप्शन आए कि या तो जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है या फिर जनरल फैज साहब आ जाएंगे, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? आपका अपना मशवरा क्या होगा पार्टी को? वो जब ये मौका आएगा तो मैं पार्टी को मशवरा दूँगा और आपसे वादा है कि फिर मैं आपको भी उसी वक़्त बताऊँगा वो बात। अच्छा, बहुत नवाज सर, बात ज़ बहुत शुक्रिया। जी, जी, जी। मैं सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे ख़्यालात और नज़रियात कोई ढके-छुपे नहीं हैं नहीं है, बिल्कुल सही। और अ, पाकिस्तान में जो मदाख़लत सियासत में इन अदारों की तरफ से होती है, वो मैं आज से नहीं, मैं अयूब, याह्या, ज़िया, मुशर्रफ सबको मैंने वो भुगता है पता है सर, और बिल्कुल पता फिज़िकली है। भुगता है मैंने, सबको फिज़िकली। इसी तो वजह से तो मुझे उस पे बात ना कभी बात करते हुए डर लगता है, ना मुझे बात करते हुए कोई हिचकिचाहट होती है। लेकिन मैं सही। मुनासिब नहीं समझता, जो वाक़या भी हुआ नहीं, मैं उसका बिल्कुल सही। खामख़ा ज़िक्र मैं तो कहता हूँ कि मेरे दिल में इनका इतना एहतराम है कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़ेर ठीक। बहस ना आए और अच्छा, ठीक। मेरी शिकायत ये है कि तुम्हें ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए, लेकिन सही, आप ज़ेर बहस होते हो अपने अमाल की वजह से। तो मैं तो सही। आपका तो हुँ। इसलिए मैं आपके सवाल जवाब से गुरेज़ करता हूँ सर कि जब बिल्कुल ठीक है, मैं बदौलत समझ गया। मुझे एहतराम है आपके उस जवाब की गुरेज़ करने से। मुझे बस बिल्कुल आखिरी बात ये बता दें कि हमने ये भी सुना है कि कोई माफ़ी-तलाफ़ी के लिए, अब आप उसको माफ़ी-तलाफ़ी कहें, अब आप उसको इज़ाला कहें, कोई भी नाम ले लें, तो अब ये माफ़ी-तलाफ़ी के लिए भी मियाँ साहब से कोई राब्ते हुए लंदन में? और मुझे नहीं पता वहाँ से क्या जवाब मिला, कोई ऐसी माफ़ी-तलाफ़ी या अपनी कुछ बात पे पछतावा या कोई बहुत कंट्रोल टावर की तरफ से, जो जिनको मैं कंट्रोल टावर कहता हूँ, उनकी तरफ से। और हमने ये भी सुना था कि किसी की को ससुर भी गए। तो कोई ऐसी इतलात आपके पास भी आई को माफी तलाफी के लिए भी कोई राब्ता किया गया मियाँ साहब से? मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है। मेरे इल्म में अच्छा, बिल्कुल नहीं है। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है और अगर मेरे इल्म में कभी होगी भी इस किस्म की बात, तो फिर जिसको कहते हैं कि शुरफ़ा का सीना राज़ों का दफ़ीना होता है। मैं आपको कभी नहीं सही। बताऊँगा।
अच्छा सही है। लेकिन सर अब आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन आप मुझे इसका जरूर जवाब देंगे कि अगर ऐसा कोई माफी तलाफी का आता है और मियां साहब आपसे मशवरा कर लें, आपका मशवरा क्या होगा? माफ कर देना चाहिए या नहीं? सियासतदान मुस्तकबिल को देखता है सही। कि मुस्तकबिल का वादा होना चाहिए कि सब अपने अपने आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे। ये बिल्कुल। वादा जो भी करे जब भी करे, ठीक है। हम उसे गले भी लगा लेंगे और माजी अच्छा। की अपनी तमाम तकलीफों को भूल जाने को तैयार है। माजी की ठीक है। कोई तकलीफ, किसी अजियत की शिकायत कभी नहीं करेंगे किसी से। सही। बहुत जबरदस्त, बहुत। बस सर आपने बहुत कुछ बता दिया, कुछ ना कह के बहुत कुछ बता दिया सर। बहुत नवाजे जीएन न्यूज को टाइम देने के लिए। ये आपके साथ मेरी पहली सिटिंग थी, लेकिन मजा आ गया। जजाक अल्लाह, खुदावंद करीम आपको जजाए खैर दे। बहुत नवाजिश। सो स्वीट ऑफ यू।